सुरक्षा बलों ने अगर मारा है, अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई साबित होगी। सीधा रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ रवि मेरी रायपुर न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास क्या अपडेट्स मिल रही हैं? अंजलि, नक्सली मुठभेड़ को लेकर लगातार जानकारी दे रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जानकारी दिया था कि 10:40 में बताया था कितनी बड़ी खबर थी। उसके बाद 11:15 में जानकारी दिया, उसके बाद 11:24 में भी ये जानकारी दी। अब 12 बजने को है, तो 12 बजे की सबसे बड़ी खबर बज गए 12 बज गए हैं रवि, और 12 बजे की सबसे बड़ी खबर क्या है? जिस खबर को पिछले 2 घंटे से विस्तार न्यूज बता रहा है, जिस खबर की पुष्टि सबसे पहले विस्तार न्यूज कर रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं ये आया हूं कि 20 करोड़ का इनामी नक्सली, 20 करोड़ का इनामी नक्सली, नक्सलियों का चीफ, नक्सलियों का भगवान कहे जाने वाले बसव राजू के मारे जाने की पुष्टि बस कुछ देर में हो जाएगी। अभी भी हम सूत्रों के हवाले से इसलिए ये खबर चला रहे हैं क्योंकि हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। 11:27 पर जब मैं इस खबर को बता रहा था रवि, तब मैं कह रहा था कि नक्सलवाद के खात्मे के इतिहास की ये सबसे बड़ी खबर है, और जब ये इतिहास लिखा जाएगा उस दिन विस्तार न्यूज का ये टाइम भी दर्ज होगा उस पन्ने में। अंजलि, आज मुख्यमंत्री बहुत देर से निकले हैं सुशासन तिहार पर। ज्ञानंद जी, निश्चित तौर पर देखिए 10 बजे का समय था, 10 बजे का निर्धारित समय था कि जब मुख्यमंत्री को सुशासन तिहार के लिए रवाना होना था अंबिकापुर, बलरामपुर और जसपुर के लिए। जसपुर में उनका नाइट स्टे भी है आज। मैं बहुत बड़ी खबर बता रहा था, जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि पिछले 2 घंटे से हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज ये बता रहा है कि बसव राजू के मारे जाने की खबर है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 20 करोड़ से ज्यादा इस खबर को अपडेट कर दीजिए कि 20 करोड़ से ज्यादा, हाँ हमारे यहां चल रहा है, ब्रेकिंग में चल रहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा इनाम था इस व्यक्ति पर। और आप ये समझिए कि नक्सलियों की गतिविधियां जो भी अभी तक चल रही थी, आप ये समझिए कि नक्सलियों को जो कमांड देता था, आप ये समझिए कि नक्सली जिसके इशारे पर चलते थे, आप ये समझिए कि इस कायनात को, गणपति को बीमार होने के बाद अलग कर दिया गया था। गणपति को बिल्कुल जब बीमार हो गया था, कहा यह जा रहा था कि गणपति जो है वो शीर्ष नक्सली है, लेकिन शारीरिक बीमारी की वजह से उसे अलग कर दिया गया था और पूरी नक्सलियों की कायनात संभाल रहा था बसव राजू। और बसव राजू को 20 करोड़ का इनाम, 5 करोड़ रुपए का इनाम तो यही है, और 5-5 करोड़ जो उड़ीसा है, तेलंगाना है, 5 राज्य जो 5 राज्य बताए, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। ये 5 राज्य हैं जहां से ये 5-5 करोड़ का इनाम इस व्यक्ति पर था। दूसरी बड़ी खबर है, इस खबर को भी लिख कर रख लीजिए विशाल। दूसरी बड़ी खबर है, कई बार हम ये कहते थे कि अलग अलग फोर्स है, एसटीएफ है, सीआरपीएफ है, कोबरा है, बीएसएफ है, बहुत अलग अलग फोर्स, लेकिन इसलिए मैं डीआरजी का नाम नहीं ले रहा हूं रवि, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन डीआरजी के तहत हुआ है। डीआरजी जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अब डीआरजी जवान कौन होते हैं? विस्तार न्यूज के दर्शकों के मन में, जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डीआरजी जवान कौन होते हैं। मैं डीआरजी जवान कौन होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि डीआरजी जवान किस किस जिले के थे। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये खबर आपको विस्तार न्यूज के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भी चैनल में आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं पहले पुख्ता सूत्रों से उसको पुष्ट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, ये जो 4 जिले हैं, इस 4 जिले के डीआरजी के जवान है, सिर्फ डीआरजी हैं। अब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। अब आप ये समझ रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कौन होते हैं? डीआरजी वो जवान होते हैं जिनको नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। डीआरजी वो होते हैं जो उसी बस्तर के होते हैं, उन्हीं इलाकों के होते हैं। डीआरजी वो होते हैं जो सरेंडर नक्सली होते हैं। डीआरजी वो होते हैं जो नक्सलियों से कैसे लड़ा जाए इसको बखूबी जानते हैं। डीआरजी वो होते हैं जो कभी नक्सली हुआ करते थे और अब पुलिस में भर्ती होकर नक्सलियों की जो लड़ाई की जो तकनीक है उसको जानते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ और सिर्फ
इसमें किसी फोर्स की संलिप्तता नहीं है, सिर्फ इन 4 जिलों की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दूसरी अहम बात, 20 करोड़ से ज्यादा का इनाम जिस वसौ राजू के ऊपर था, वो वसौ राजू ढेर हो गया है, ऐसी खबर है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वसौ राजू कौन, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज नक्सलवाद के खात्मे का जब इतिहास लिखा जाएगा, इस खबर की गंभीरता को, इस खबर की गहराई को और इस खबर से बस्तर में नक्सलवाद जो सालों से लाल आतंक चल रहा है, उस लाल आतंक के खात्मे को, उस खौफ है जो लोगों के अंदर, ग्रामीणों के उत्थान को, उनके जीवन को, बस्तर के विकास को, इससे सभी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और विस्तार न्यूज इस खबर पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि आज जो सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, यकीन मानिए इस सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में भी रिपोर्ट भेजी जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में भी रिपोर्ट भेजी जाएगी और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, आतंकवाद के खात्मे को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक्स पर पोस्ट करते हैं, उससे यह समझा जा सकता है कि आज की यह खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, देश के लिहाज से कितनी बड़ी होगी, जब इस बात की आधिकारिक पुष्टि होगी कि वसौ राजू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। रवि, ओवर टू यू। ज्ञानेन जी ने एक जरूरी जानकारी जो दी कि डीआरजी के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी, सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो डीआरजी है। जब नक्सली गुरिल्ला वार करते थे, हमारे जवानों को शहीद करते थे, उसी समय डीआरजी का गठन किया गया था और डीआरजी वही टीम है जो नक्सलियों के काल बनकर उतरी है। ये डीआरजी जंगलों के उस एक एक इलाके को जानते हैं, नदियों को जानते हैं, पहाड़ों को जानते हैं, क्योंकि उन्हीं इलाकों से ये जन्मे हैं, उन्हीं का ये जंगल है और उन्हीं के जंगल में जब कोई नक्सली आता है तो उनको ढेर करने का काम इन्हीं डीआरजी का है। फ्रंट लाइन योद्धा है, सबसे पहले खड़े होने वाले योद्धा है। एक खबर पर, एक एक अपडेट्स पर दर्शकों को हम जानकारी देते रहेंगे और